हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये क्वेश्चंस आप सभी के ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, विकास के बारे में पूछा गया है। विकास है क्या? तो विकास अव्यवस्थित होता है? बिल्कुल भी नहीं। पूरी तरह से अप्रत्याशित होता है? ये भी गलत हो जाएगा। विकास एक आयामी नहीं होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। विकास क्या है? गतिशील है। विकास में कौन कौन से कारक सम्मिलित होते हैं आप लोगों को पता होगा। तो विकास में शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। ये चार प्रकार से बच्चों का विकास होता है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और बीच क्या संबंध है? ये क्वेश्चन आपका जुलाई 2024 में पूछा गया है। 2024 में पूछा गया है। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये गलत हो जाएगा। भाषा और विचार विकास की जटिल विनियमन प्रक्रिया है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विनियमन प्रक्रिया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा है विचार को आकार नहीं देती है, विचार को आकार देती है, सही होगा। विचार भाषा को आकार देता है, ये गलत हो जाएगा। जो भाषा है ये विचार को आकार देती है। ए सी डी ये गलत हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। ले वाइगोत्स्की ने भाषा क्षमताओं को प्राथमिकता दी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भाषा विचार को प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? यहाँ पर बताने देखिए, भावना आपके मन से संबंधित है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। मनोसामाजिक विकास। संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, ये आपके संज्ञान से संबंधित है, आपके मेमोरी से संबंधित है। व्यक्तित्व आपके पर्सनालिटी से संबंधित है और भावनात्मक विकास जो है इमोशन से संबंधित है। तो ये तीनों पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, मनोसामाजिक विकास, जिसमें आपका व्यक्तित्व भी आएगा, आपकी भावना भी सम्मिलित होगी और आपका सामाजिक संबंध भी सम्मिलित होगा। आंसर आपका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? यहाँ पर बताना है ऐसा कौन सा प्रश्न है। तो देखिए, जिसका सटीक उत्तर होता है वो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देगा। एक प्रश्न के जो अनेक आंसर होते हैं वो बढ़ावा देगा। तो आंसर यहाँ पर क्या है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, जैसा कि आप सभी लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, या जो भी प्रेजेंट में जनसंख्या है वो टोटल एक ही जनसंख्या होगी कि इतनी ही ये जनसंख्या है, ये सभी बच्चे एक ही आंसर देंगे, गलत हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण हैं। अनेक प्रकार से कारण हो सकते हैं। क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण है? तो प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से इसका आंसर देगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। भारत की राजधानी क्या है? एक आंसर आएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? एक आंसर है। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये बताना है क्या करना है। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। तो बिल्कुल सही है, ऐसे सवाल देना चाहिए जिसमें बच्चा उसमें समालोचनात्मक चिंतन करे, उस प्रश्न का निष्कर्ष निकाले, उसकी व्याख्या करे। तो आंसर आपका पहला सही है। और यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो सवाल ऐसे होने चाहिए जिसमें समालोचनात्मक चिंतन हो, कि बच्चा स्वयं भी करे और शिक्षक से पूछे भी, उस प्रश्न के निष्कर्ष तक बच्चा पहुंचे। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और केवल वाले जितने भी पॉइंट होते हैं सदैव गलत हो जाते हैं। यहाँ पर कहा गया है केवल ऐसे ही सवाल पूछना चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। तो एक ही उत्तर हो तो सभी बच्चे एक ही उत्तर देंगे। पूरी क्लास में सिर्फ एक उत्तर निकल कर आएगा, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा।
विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना। तो नेगेटिव पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा, एक ही उत्तर है, या सिर्फ यही हो, या हतोत्साहित करना हो, या केवल। तो ये 4 से 5 जो नेगेटिव टैग वर्ड है इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। हतोत्साहित करना, कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है। तो पहला आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है केवल, तो केवल तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, ये गलत हो जाएगा। गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। यहाँ पर कहा गया है अनियमित असंबद्ध होता है, ये भी गलत है। तो ए और बी गलत है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता है, गलत हो जाएगा, जबकि विकास को मापा जा सकता है। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बिल्कुल, विकास में ग्रोथ भी आती है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और जो यह बाल्यावस्था की अवधि होती है ये 6 से 12 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन आप सभी का 2021 में पूछा गया है। और आपसे ये पूछा जाए कि गैंग एज किसको कहते हैं, तो जो गैंग एज होती है ये बाल्यावस्था होती है। और स्मार्ट एज यदि पूछी जाए कौन सी होती है, तो स्मार्ट एज भी आप सभी की बाल्यावस्था होती है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है, कैसे आप पहचानेंगे? तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। नहीं, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो बाल्यावस्था की अवधि है, जब बालक बाल्यावस्था में आता है तो आप उन्हें किस प्रकार से पहचान सकते हैं? वैज्ञानिक तर्क, यहाँ पर वैज्ञानिक तर्क नहीं होगा। अमूर्त रूप से सोचना भी नहीं होगा। प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये भी नहीं है। तो सही यहाँ पे डी हो जाएगा। इस अवस्था में बालक तर्क करता है, तो तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा है कि आप पहचान कैसे सकते हैं, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण में आपने देखा है मूर्त। मूर्त कहीं पर भी आ जाए तो मध्य बाल्यावस्था से संबंधित है। अमूर्त लिखा है, गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मूर्त लिखा है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो बिल्कुल सही है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि जो अधिगम है, जो सीखना है, मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बी सही है, ए सी डी गलत है। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल जितने भी पॉइंट आए उन्हें कट कर दें। यहाँ पर केवल लिखा है। यहाँ पर कहा गया है उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। बिल्कुल सही है। उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, बिल्कुल उदाहरण देने चाहिए। उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? अर्थ निर्माण को देखिए, कभी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना ये गलत हो जाएगा। एक रूप भी यहाँ पर गलत होगा। एक रूप या मानकीकृत परीक्षण, तो मानकीकृत यदि आ जाए तो निगेटिव टैग वर्ड है। आपके एग्जाम में यहाँ से हेल्प मिलेगी आप लोगों को। सूचनाओं का संचरण, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा, अन्वेषण का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? खोज करके। यहाँ पर क्या होगा? खोज करके। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश महीनों की आयु के बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे किस एज के बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाते हैं और एक वाक्य बनाते हैं? तो यहाँ पर 18 से 24, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 18 से 24 महीने की आयु के बच्चे जो होते हैं शब्दों को मिलाकर वाक्य का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? सर्वश्रेष्ठ की यहाँ पर बात की गई है, ये बताना है।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कहा गया है जो विकास से अधिगम से स्वतंत्र है, मतलब दोनों अलग है, नहीं दोनों अलग नहीं है, विकास और अधिगम साथ साथ चलता है। आंसर यहाँ पर आपका ए गलत हो जाएगा। अधिगम विकास से पीछे रहता है, ऐसा भी नहीं है कि विकास या अधिगम एक दूसरे से पीछे रह जाए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। जो यहाँ पर समानार्थक परिभाषित लिखा है, इन दोनों के अर्थ समान, तो समान अर्थ नहीं होगा। विकास का मतलब है डेवलप होना और अधिगम का अर्थ है लर्निंग या सीखना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। आंसर आपका क्या सही होगा? तो देखिए, जब बालक क्या कर रहा है, वस्तु ढूंढ रहा है, ढूंढ कर वो निकाल रहा है, तो साभिप्राय व्यवहार तो होगा नहीं यहाँ पर, वस्तु स्थायित्व तो हो जाएगा। जब वस्तुओं को ढूंढ रहा है, ढूंढ कर इकट्ठा करके वो रख रहा है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। कि संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर रहा है, तो वस्तु स्थायित्व में समस्या समाधान भी नहीं होगा और प्रयोग करना भी नहीं होगा, तो बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि क्यों करती है? कक्षा शिक्षण में तो यहाँ पर आराम देते हैं, ये गलत हो जाएगा। वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सुगम या सरल बनाते, गलत हो जाएगा। वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, ये भी आपका गलत होगा। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, संवर्धित करता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही होगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री की यहाँ पर बात की गई है, तो इसमें बालक क्या होगा, क्या करेगा? इंद्रियों का उपयोग करेगा सीखने के लिए। नेक्स्ट है, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, तो किस में आता है व्यवहार का करना? करना यानी कि गति हो गई, तो सीखने के गतिक यानी कि कॉग्निटिव क्षेत्र में आएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र या भावनात्मक क्षेत्र, इन तीनों में नहीं होगा। करना यानी कि गति, और गति में क्या होगा? कॉग्निटिव क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? किसको नहीं माना जा सकता है? यहाँ पर कहा गया है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, व्यवहार का अध्ययन कहा गया है सीखना है, ये लक्षण नहीं है, बल्कि जो व्यवहार का अनुकरण करते हैं बच्चे, उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से। तो ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सही नहीं है। अनअधिगम मतलब ना सीखना भी एक सीखने का हिस्सा है। कभी भी कोई भी यदि आप खाली बैठते, तभी आपके माइंड में कुछ ना कुछ थॉट चलता है, कुछ ना कुछ आप उसके बारे में, किसी चीज के बारे में सीखते रहते हैं। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी आपका सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये भी सही है। तो सीखने में आप सभी लोग ये 3 पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। अनलर्निंग जो होता है, ये भी सीखना है, और सीखना प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता बनाए रखती है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने अनुभव के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलता है या आपके लाइफ में घटित होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, किसमें होता है? सबसे अधिक गहन की बात की गई है, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है। यहाँ पर आपसे किस दौरान है ये पूछा गया है, प्रौढ़ावस्था नहीं, व्यक्ति के पूरे जीवन, ये नहीं होगा। तो सही क्या होगा? किशोरावस्था के दौरान। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बहुत ही, जैसे अगर लाइफ में कुछ करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो बच्चा उसके प्रति बहुत ही ज्यादा सोचता है, बहुत गहन चिंतन करने लगता है। आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है, किसी स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं। नियमों के साथ बात की गई है, उनके अतिरिक्त क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित है, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? बचपन तो यहाँ पर नहीं होगा, मध्य बचपन। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मध्य बचपन। किशोरावस्था भी नहीं है और शैशवावस्था भी नहीं है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि
अब यहाँ पर इससे पता ही चलता है कि व्यक्तियों में भिन्नता। यहाँ पर कहा गया है एक समान, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की जो गति होती है एक समान होती है, नहीं, ये गलत है। किसी की जैसे हाइट है या किसी का ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी-किसी का धीरे-धीरे होता है। सभी बच्चों की जो वृद्धि गति होती है वो एक जैसी नहीं होती, जैसा कि अभी आपको बताया है। विभिन्न बच्चों के विकास और वृद्धि की जो गति होती है इसमें अंतर होता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सभी बच्चों के भाषीय विकास की जो गति होती है वो एक समान होती है। सभी बच्चे एक गति से नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो आप सभी की हिंदी हो, चाहे वो आप सभी की इंग्लिश हो। यदि आप यहाँ पर लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई भी बच्चा भाषी विकास में एक समान गति नहीं होती है। कोई ज्यादा फास्ट बोल पाता है, कोई बहुत धीरे-धीरे बोल पाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेकंड पेपर आप सभी का एसएसटी है या साइंस से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।